तो दोस्तों इस समय मैं मौजूद हूँ कुबेरेश्वर धाम में, और कुबेरेश्वर धाम सीहोर जिले में स्थित है, जो शिव जी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए हम आपको कुबेरेश्वर धाम के दर्शन कराते हैं। ये कुबेरेश्वर धाम का मुख्य द्वार है। इससे अंदर आते ही आप मंदिर कैंपस के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। मंदिर द्वार के सामने ही कई लोग प्रसाद बेचते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। यह है कुबेरेश्वर धाम की पवित्र शिला, जिसमें साक्षात शिव का समावेश है। इसी पवित्र शिला को दर्शन करने के लिए लोग देश विदेश से लोग यहाँ पर कुबेरेश्वर धाम आते हैं। भक्त इसी शिला के सामने बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हैं। यह शिला कुबेरेश्वर धाम के खुले आसमान के नीचे स्थापित है। इस शिला की पूजा याचना लोग करते हैं। शिला पर जल, बेलपत्र, धतूरे का फूल, धतूरे का फल, नारियल, कनेर का फूल, पुष्पमाला इस शिला पर अर्पित करते हैं। भक्त इस शिला की बड़ी श्रद्धा से आराधना करते हैं। यह शिला दिन प्रतिदिन बड़ी शक्तिशाली होती जा रही है, क्योंकि हर दिन भक्तगण यहाँ पर 50,000 से अधिक संख्या में आकर इसकी पूजा अर्चना करते हैं और मंत्र उच्चारण करते हैं। लगातार किसी शिला पर मंत्र उच्चारण और पूजा की जाए तो उस शिला में जान भी आ जाती है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। कुछ ऐसे ही कुबेरेश्वर धाम की यह शिला है, जिसके देखने मात्र से ही हमें शक्ति का एहसास होता है। तो इस कुबेरेश्वर धाम के मुख्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी हैं, जो एक कथावाचक हैं। इसके साथ वो एक शिव भक्त भी हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जन्म सीहोर जिले में 1980 में हुआ था, जिन्हें आज उन्हें सीहोर वाले बाबा या सीहोर वाले महाराज के नाम से जाने जाते हैं। भगवान शिव सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। यह शिवलिंग रूपी शिला भी वैसे ही चमत्कारी है। मानता है कि आपकी कोई मनोकामना है, इच्छा है, वह आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो आप कुबेरेश्वर धाम आकर भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। मंदिर प्रांगण में ही शेष शैया पर लेटे हुए श्री विष्णु हरि की विशाल प्रतिमा स्थापित है, और इसी के बगल में है भोजनशाला। तो बहुत सारे लोग देखिए यहाँ लेटे हुए नजर आ रहे होंगे। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष लेने के लिए। तो चलिए कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष लेने के लिए सामने वाले गेट से आपको जाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं रुद्राक्ष लेने के लिए। रुद्राक्ष वितरण केंद्र पर बहुत सारे लोग एक साथ पहुंच जाते हैं। 3-3 घंटे लाइन में लगने के बाद ही रुद्राक्ष मिलता है। इस बार फरवरी के महीने में रुद्राक्ष महोत्सव मनाया गया था, तो व्यवस्था बनाने के लिए इस रैली से एक एक करके आपको जाना होता है। तो इस समय कोई भीड़ नहीं है, एक बार में एक ही व्यक्ति इस रेलिंग से होकर जा सकता है, जिसमें रुद्राक्ष लेने के लिए भीड़ को कंट्रोल किया जा सकता है। यह व्यवस्था सबसे अच्छी है। तो इस समय हम रुद्राक्ष लेने जा रहे हैं और पतली पतली रेलियों के बीच से होकर हम आपको लेकर चल रहे हैं। ये सामने आपको बहुत सारे लोग बैठे हुए आराम करते हुए नजर आ रहे हैं, जो इस रुद्राक्ष वितरण केंद्र के बिल्कुल बगल में बना हुआ है। आज भीड़ बिल्कुल नहीं है, इसलिए सिंगल रैली चल रही है। जब भीड़ अधिक होती है तो कई रैलियों में वितरण किया जाता है। यहाँ पर नीली स्याही उंगली में लगाई जाती है, उसके बाद आपको रुद्राक्ष प्रदान किया जाता है। तो मैंने भी अपनी उंगली में स्याही लगवा ली है। अब हमें रुद्राक्ष मिलने वाला है। हमें 5 मुखी रुद्राक्ष मिल चुका है। अब हम इस काउंटर से बाहर निकलते हैं। आज के दिन बहुत ही कम भीड़ है, इसलिए एक ही काउंटर चल रहा है। तो इसी के बगल में चल रहा है कुबेरेश्वर धाम का भंडारा। तो मैं आपको लेकर चल रहा हूँ कुबेरेश्वर धाम के भंडारे के अंदर। तो इस भंडारे के अंदर आपको बहुत सारी थालियाँ स्टैंड में लगी हुई मिलेंगी। इसमें से आप एक थाली लेकर आप प्रसाद ग्रहण के लिए आगे जा सकते हैं। अगर आप कुबेरेश्वर धाम दर्शन के लिए आते हैं तो इस भंडारे में यानी इस सीता रसोई में आप भोजन ग्रहण जरूर करें और यहाँ का प्रसाद जरूर ग्रहण करें। यहाँ प्रतिदिन सुबह 11 बजे से 2:30 बजे तक प्रतिदिन यहाँ पर भोजन वितरण किया जाता है, जिसमें आपको खिचड़ी, दाल व रोटी प्रदान की जाती है। तो मैं केवल खिचड़ी ग्रहण करूँगा, तो मैंने खिचड़ी ले ली है। अब हम बैठकर यहाँ खिचड़ी ग्रहण करेंगे। उसके बाद थाली को अच्छी तरह से साफ करेंगे। उसके बाद इसको स्टैंड लगाएंगे। उसके बाद इस सीता रसोई से हम बाहर निकलेंगे। अगर आप यहाँ पर ठहरते हैं तो शाम को 7:30 बजे से 10:30 बजे तक पूरा भोजन आपको मिलेगा। तो हमने प्रसाद ग्रहण कर लिया। अब हम आपको ले चल रहे हैं कुबेरेश्वर धाम की गौशाला पर। तो हम आ पहुँचे हैं कुबेरेश्वर धाम की गौशाला पर। यहाँ पर चारा खिलाना पुण्य का कार्य माना जाता है, तभी हम मौजूद हों कुबेरेश्वर धाम की गौशाला में। अगर आपको गाय को चारा खिलाना है तो 20 रुपए में मिलेगा आपको चारा का एक बंडल। मैंने भी चारा का एक बंडल ले लिया है। अब चारे को हम गाय को खिलाने के लिए ले चल रहे हैं। ये देखिए सामने बहुत सारी यहाँ पर गाय हैं। यहाँ पर किसी भी गाय को आप चारा खिला सकते हैं। तो ये कुबेरेश्वर धाम की गौशाला है। तो बहुत सारी गाय हैं। जय गौ मैया।
तो कुबेरेश्वर धाम अभी पूर्ण रूप से निर्मित नहीं हो पाया है। यहाँ पर अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यहाँ पर बहुत सारी धर्मशालाओं को निर्माण किया जा रहा है, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं बहुत ही अच्छी हैं। यहाँ पर लाखों लोग एक साथ पर दर्शन कर सकते हैं। तो सामने आपको दिख रहा है कुबेरेश्वर धाम का ये गेस्ट हाउस, जहाँ पर विशेष अतिथि यहाँ आकर रुकते हैं। कुबेरेश्वर धाम के मुख्य गेट के बाहर बहुत सारी धर्मशालाएं व होटल्स बने हुए हैं, जो कि आम जनता के लिए बनाए गए हैं, जिनका एक दिन किराया कम से कम 500 रुपए पर व्यक्ति होता है। कुबेरेश्वर धाम में ही अन्य सामग्री दान व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी बनाया गया है। कुबेरेश्वर धाम की शिला पर लोगों का अटूट विश्वास है, इसीलिए शिला के दर्शन के लिए लाखों लोग आ रहे हैं। तभी तो आ रहे हैं जब उनके काम हो रहे हैं, लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। तभी तो भारत के हर कोने से यहाँ पर लोग इस शिला के दर्शन के लिए लोग आ रहे हैं। कुबेरेश्वर धाम का एक मुख्य स्थान सभागृह भी है। स्क्रीन के सामने जो आप देख रहे हैं यही सभागृह है। यह वही स्थान है जहाँ पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा वाचन किया करते हैं। इस सभागृह में पंडित प्रदीप मिश्रा जी की गद्दी रखी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर एक महापुराण की पुस्तक भी रखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर महाकाल की प्रतिमा लगी हुई आप देखी जा सकती है। इस सभागृह में लोग माला जाप, ध्यान और पैसों का दान करते हैं। यह सभागृह हरदम भक्तों से भरा रहता है। कभी कभी यहाँ पर इतनी भीड़ बढ़ जाती है कि यहाँ पर सिक्योरिटी पुलिस लगाई जाती है। तो आप यहाँ पर जाकर मुख्तार रूप से पैसों का दान कर सकते हैं। इस तरह से कुबेरेश्वर धाम देश में नहीं विदेशों में भी ख्याति प्राप्त कर रहा है। दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे हैं, अपनी मनोकामना मांग रहे हैं और लोग स्वस्थ और समृद्ध होकर यहाँ से जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आपको कुबेरेश्वर धाम के दर्शन कराए। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। और हमारे परिवार एक ज्ञान से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।